नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि द्वारका में हज हाउस नहीं बनने देंगे। इतना ही नहीं, हज हाउस की एक एक ईंट निकाल देंगे। ये चेतावनी भी वीएचपी की ओर से दिल्ली सरकार को दी गई है और ये साफ तौर पर कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को जिहादियों की राजधानी बना रही हैं। तो दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 22 में हज हाउस के निर्माण को लेकर राजधानी दिल्ली में अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। रोहिंग्या और घुसपैठियों को बसाने के बाद अब दिल्ली के मुखिया मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए 100 करोड़ की लागत से हज हाउस का निर्माण करवाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका कड़ा विरोध शुरू हो चुका है और ये विरोध लगातार जारी है। लेकिन अब इस बीच विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने केजरीवाल को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद किसी भी कीमत पर वहां हज हाउस का निर्माण नहीं होने देगा। उन्होंने कहा है कि लोग एक एक ईंट निकाल देंगे अगर ये कोशिश भी दिल्ली सरकार की ओर से की गई तो। उन्होंने ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार पर किए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। हिंदू समाज के खून पसीने की कमाई को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि विश्व हिंदू परिषद राजधानी दिल्ली को जिहादियों और हिंदू द्रोहियों की राजधानी बनाने के उनके सपने को बिल्कुल भी साकार नहीं होने देगा। तो ये बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल सरकार पर बोला गया है जाहिर तौर पर, क्योंकि यही आम आदमी पार्टी कुछ वक्त पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कड़ा विरोध कर चुकी है। लेकिन अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए दिल्ली के द्वारका में 100 करोड़ की लागत से हज हाउस का निर्माण कराने का प्रस्ताव पास किया गया है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद अब अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो गया है। उन्हें कहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिए और हज हाउस के रूप में जिहादियों के अड्डे इन्हें स्वीकार्य हैं। लेकिन कथित हनुमान भक्त यानी अरविंद केजरीवाल जो मस्जिद जाते हैं तो टोपी पहन लेते हैं और हिंदू वोट बैंक के लिए वो हनुमान भक्त बन जाते हैं। और सवाल किया है कि आखिर उन्हें मंदिर स्वीकार्य क्यों नहीं है, मंदिर अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं सुहाता है। मौलवियों का ये वेतन बढ़ा देते हैं लेकिन पुजारियों को कोविड संकट काल में सहायता देने से कतराते हैं। ये बड़े सवाल विश्व हिंदू परिषद की ओर से उठाए गए हैं। सुरेंद्र जैन ने यह साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली की सरकार जिस तरह से सरकारी जमीन पर सरकारी पैसे से हज हाउस बनाने में जुटी है, उससे लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक के लालच में औरंगजेब का अवतार बनने का ख्वाब अब अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं। तो ये बड़े हमले विश्व हिंदू परिषद की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री पर साधे गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर हज हाउस का निर्माण कराया जाएगा तो एक एक ईंट निकाल दी जाएगी, लेकिन ये हज हाउस नहीं बनने दिया जाएगा। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि दरअसल जहां ये जगह है जिस पर अरविंद केजरीवाल हज हाउस का निर्माण करवाना चाहते हैं, दरअसल वो पालम एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा भी खतरा हो सकता है, उसको भी खतरा हो सकता है। और यही वजह है कि लगातार जो कड़ा विरोध है वहां के स्थानीय लोग भी कर रहे हैं, तमाम हिंदू संगठन कर रहे हैं। और इस पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से यह कहा गया था कि आखिर क्यों सरकारी जमीन पर सरकारी पैसे से इस हज हाउस का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए सिया वक्फ बोर्ड की जमीन भी है, उस पर हज हाउस का निर्माण हो सकता है। लेकिन फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा को ताक पर रखते हुए ये अरविंद केजरीवाल का फैसला बिल्कुल सही नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर कई सवाल जो हैं वो उठाए गए हैं। कहा गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में जाकर अखलाक और अन्य जिहादियों पर तो दिल खोलकर धन लुटाते हैं, लेकिन जिहादियों का शिकार हुए अंकित शर्मा, रिया गौतम, रतन लाल और डॉक्टर पंकज नारंग और अंकित सक्सेना जैसे लोगों का आखिर इनसे क्यों मुंह मोड़ लेते हैं, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। दरअसल कोई नहीं भूला है कि किस तरीके से हर वक्त अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल ने बतौर मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं भेदभाव ही किया है। अंकित उन्होंने दिल्ली दंगों में जिनकी जान गई थी, आईपी इंस्पेक्टर थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की ओर से उनके परिवार को सहायता राशि का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन उसके बाद उनका रुख नहीं किया गया। और वहीं आपको बता दें, कोविड महामारी के दौरान भी यही नजारा देखने को मिला, जब डॉक्टर अनस मुजाहिद के परिजन से मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंच गए, जिनकी कोविड के चलते मौत हुई थी। लेकिन ऐसे न जाने कितने हिंदू डॉक्टर आज राजधानी दिल्ली में थे जिन्होंने कोविड महामारी में लोगों की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई थी, लेकिन उनके लिए कोई मुआवजा नहीं, उनके लिए कोई सहायता राशि दिल्ली सरकार की ओर से नहीं दी गई। तो ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अरविंद केजरीवाल इतने निम्न स्तर तक गिर चुके हैं कि इस तरीके से अब हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं और इस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हज हाउस का निर्माण कराया जा रहा है, रोहिंग्या और घुसपैठियों को दिल्ली के अलग अलग कोनों में बसाने का काम उनके खुद के विधायक कर रहे हैं। तो ऐसे में अब सवालों में अरविंद केजरीवाल घिर चुके हैं और यही वजह है कि अब विश्व हिंदू परिषद की ओर से इस पूरे मामले में कड़ा रुख अख्तियार किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि राज्य सरकार हज हाउस का विचार त्याग कर हिंदू समाज की भी चिंता करे। जिस समाज की चिंता करनी दरअसल आम आदमी पार्टी सरकार त्याग चुकी है। आपको बता दें, दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 22 में ये हज हाउस का निर्माण प्रस्तावित किया गया है, लेकिन उसके बाद जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो लगातार इस फैसले के खिलाफ जमकर विरोध कर रहे हैं और हाल ही में जिन्होंने इसका कड़ा विरोध किया उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कर दी गई। तो ये भी लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, जो प्रस्तावित जगह है, कई गांव के प्रधान भी वहां पहुंचे हैं, उनके द्वारा हज हाउस निर्माण नहीं होने दिया जाए, इसको लेकर कड़ा विरोध किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन के सचिव जो हैं उन्होंने भी इस पूरे संबंध में उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक लेटर भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस फैसले के बाद यहां दंगा और हिंदुओं के पलायन की संभावना उत्पन्न होगी, तो ऐसे में ये हज हाउस का निर्माण यहां नहीं होना चाहिए। तो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना, उसमें सेंध लगाना, यही अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का मकसद रहा है और यही वजह है कि कभी रोहिंग्याओं को बसाकर तो कभी घुसपैठियों को वहां दिल्ली में जगह देकर इस एजेंडे को लगातार अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ा रहे हैं और अब हज हाउस का निर्माण कर ये कहीं ना कहीं एजेंडा आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि कड़ा विरोध साफ तौर पर किया जा रहा है और वीएचपी के जो महामंत्री हैं उनकी तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया है कि द्वारका के स्थानीय लोगों के विरोध के बाद भी बेहद संवेदनशील इलाके में हज हाउस की प्लानिंग की जा रही है, जिस पर सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी है। बीजेपी के नेता भी लगातार राजधानी दिल्ली में इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता, उनका ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में हज हाउस का विरोध वहां की लोकल जनता कर रही है। जनता की राय लेकर काम करने की नौटंकी करने वाले, मंदिर की जगह अस्पताल का नाचने वाले हज हाउस बनाने पर अड़े हुए हैं। तो निशाना अरविंद केजरीवाल पर साधा किया है। यह हज हाउस नहीं बनेगा, जनता को इसकी जरूरत नहीं है, यहां बनाना है तो अस्पताल या कॉलेज बनाइए, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। और इसके अलावा भी परवेश सिंह साहिब जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। दिल्ली के द्वारका में केजरीवाल हज हाउस बनवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी वोट जनता से विकास के लिए मांगती है, मगर विकास के नाम पर अरविंद केजरीवाल हज हाउस दिल्ली देहात को दे रहे हैं, यह उनकी तरफ से कहा गया है। तो फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री घिर चुके हैं और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि दरअसल ये वही आम आदमी पार्टी है जो
अयोध्या में राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसका विरोध कर चुकी है। राम मंदिर निर्माण में बाधा बनने की तमाम कोशिशें उनकी तरफ से की गई। तो यही फर्क है उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार, तो यही फर्क है उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार में, जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और तमाम जो लोग हैं उन्हें समर्थन कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में, जो दिल्ली लगातार बरसात के मौसम में डूब रही है, जहां जल भराव से लेकर न जाने कितनी समस्याएं दिल्ली की जनता जो है इस वक्त फेस कर रही है, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय, वहां ध्यान देने के बजाय मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई है। और तमाम जो विधायक हैं वो बखूबी तरीके से इस पूरे मौके को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और लगे हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल से लोग यही कह रहे हैं कि 100 करोड़ का हज हाउस बनाने से बेहतर है कि दिल्ली में जो आम जन की समस्याएं हैं पहले उन्हें दूर किया जाए, और उसके बाद ये जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा अरविंद केजरीवाल पैदा कर रहे हैं। दरअसल इस हज हाउस का निर्माण एयरपोर्ट के बगल में नहीं बल्कि किसी दूसरी जगह पर अरविंद केजरीवाल करवा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से सुरक्षा देश की जो है उसे ताक पर रखकर अरविंद केजरीवाल इस हज हाउस का निर्माण ना करवाएं। यह निर्माण वो नहीं होने देंगे, ये साफ तौर पर चेतावनी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।